राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम आपको हर चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, वैसे ही पुलिस की आवाज़ न्यूज़ आपके समक्ष आज एक ऐसी चीज़ लेके आई है जो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसको पैदा नहीं किया जा सकता, इसको बनाया नहीं जा सकता है। साइंस बेशक कितना भी आगे चला गया हो, लेकिन एक चीज़ आज भी ऐसी है जिसको प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से बनाने, जैसे प्राकृतिक ही होता है, इंसान की बॉडी से ही बनता है, वो है ब्लड। और आज लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा जो आज हमारे देश के वीर सपूत जिनका नाम है भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, इनके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का एक यहाँ आयोजन किया गया है। और हम कहेंगे अब थोड़ा दिखाएं कि यहाँ किस तरह से आयोजन किया गया है और लोगों से बात भी कराएंगे, क्योंकि ब्लड बैंक में हमेशा ये एक ऐसी संस्था है यहाँ पर अक्सर ब्लड डोनेशन के कैंप लगते रहते हैं, जिनसे कि लोगों के जीवन में ब्लड की कमी ना रहे। यहाँ पर आप कभी भी आइएगा, रिसेप्शन पे आपको लोग मिलेंगे जो कि देखिए आप यहाँ पे एक मैं कहूँगा कैमरामैन से इस बोर्ड को दिखाएं, यहाँ पर कितने लोग, पत्रकार, समाज सेवी और न जाने कौन कौन लोग यहाँ पर हर बार कैंप लगाते हैं और डोनेशन करते रहते हैं। ये तो कुछ भी फ़ोटो नहीं है, इसमें मैं भी एक बार रक्तदान दे चुका हूँ और ज़रूरत पड़ती है जब भी मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर लोग अपना रक्त दान करते रहते हैं जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। और लोगों का जीवन कैसे बचाया जा सकता है, अब आप समझिए। एक यूनिट ब्लड जो आप देते हैं उससे 5 लोगों की ज़िंदगी बचती है। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे भाई हैं, 3 लोग यहाँ पर हमारे भाई हैं, ये ब्लड दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शुभ नाम आपका? जगदीश ठाकुर। सर, ब्लड डोनेट करते टाइम कैसा महसूस करते हैं और लोगों को क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन को? ब्लड डोनेट के बाद ऐसा लगता है कितने आनंद आ गए, स्वर्ग में पड़ेगा जी, रिलैक्स भी हो रहा है। नहीं, जैसे लोगों की धारणा है कि अरे साहब कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से तो बहुत अच्छा है। ब्लड देने से क्या क्या फायदे होते हैं? ब्लड देने से एक तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होते हैं, नई आरबीसी बनती है, नया हीमोग्लोबिन बनता है, बहुत सारे फायदे हैं ब्लड देने से। आज हमारे कुछ वीर सपूत आज के दिन फांसी पर लटका दिए गए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए भारत माता की जय पहले नंबर तो, और जो भी है उन्हीं के नाम से ये सब काम हो रहा है। चलिए, और भी है हमारे साथ एक भाई जिनका ब्लड डोनेशन चल रहा है, और आप देखिए बड़ा सुकून से, मतलब जो लोगों के अंदर धारणा है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, साहब ब्लड से ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड से हमेशा आपके बेनिफिट्स होते हैं। आपकी बॉडी में जो एलर्जी की समस्या है, आपकी हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, इन बीमारियों से लोग बचते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर लिस्ट गिनाऊंगा तो लिस्ट में ही पूरा दिन निकल जाएगा। और हमारे साथ एक डोनर हैं, इनसे बात करते हैं। शुभ नाम? विमल सारस्वत। विमल जी, कैसा ब्लड देते टाइम कैसा महसूस करते हैं और आज के ही दिन क्यों चुना गया? आज के दिन वो शहीदों के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, इसलिए अच्छा लगा। और ब्लड डोनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार कर चुका हूँ। जैसे लोगों की धारणा है कि ब्लड से कमजोरी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 24 घंटे के अंदर ब्लड अपना जितना भी आपने डोनेट किया है वो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। अच्छा, कुछ कहेंगे अमर शहीदों के या ब्लड जो लोग नहीं देते उन लोगों को बोलेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई सबसे यही विनती है मेरी, आप अपना आइए और ब्लड डोनेट कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उल्टा ब्लड डोनेट करने से आपको अच्छा महसूस होता है। हमारे साथ इस ब्लड बैंक के संस्थापक ब्रजेश शर्मा जी हैं। सर, आज ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, ऐसे वीर सपूत हमारे देश के चले गए, क्या कहेंगे? इनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि सभी को बहुत बहुत ये इसको ब्लड डोनेशन के कैंपेन को सच्ची श्रद्धांजलि। जो शहीद दिवस के उनके 23 तारीख रखी थी, हमने उन्हीं के उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर रखा है, ना कि और किसी के। हमारा महत्ता के 23 तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हीं के उपलक्ष्य में हमने कहा था कि शहीदों की याद में क्यों ना एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये शिविर हर साल
भगत सिंह शहीद दिवस के उपलक्ष्य में लगेगा। कितने समय से इस तरह से डोनेशन कैंप आप शहीदों के लिए लगा रहे हैं? सर मैंने पिछले साल भी किया था और ये अभी किया है मैंने। और ये हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं, जैसे ब्रज यातायात है और ये आपकी मानव भागता है, भगत सिंह आर्मी है, अंशु बीटू केयर है, बहुत सारे हैं सर। इनसे सभी संस्थाओं से इतना बहुत अच्छा सहयोग मिला है कि अभी तक 50+ पहुँच चुकी हैं और शाम तक देखते हैं क्या होता है। जय हिंद। सुबह से कितने लोग अब तक कर चुके? सर अभी आई थी हमारे चंद्रमोहन जी, जब 45 यूनिट थी, तो अभी उसके बाद चल रहा है। अभी देखो शाम तक कितना होता है, और तो वो उनके ऊपर वालों के ऊपर है कि क्या होता है। भगत सिंह जी का शहीद दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। अच्छा, ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि ब्लड देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, ब्लड देंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। नहीं सर, ये गलत है। देखिए, ये एक जो ब्लड डोनेशन कैसे किया जाता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट 5 से 6 लीटर खून मौजूद होता है। ब्लड डोनेशन के सर में सिर्फ 1 यूनिट रक्त लिया जाता है। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, इसमें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ब्लड डोनेशन किस तरह से किया जाता है इसकी जानकारी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी उम्र, पता, जानकारी, फिर मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, मिनी फिजिकल परीक्षण किया जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड पल्स और वेट, टेम्परेचर, ब्लड ग्रुप और सबसे पहले हीमोग्लोबिन। क्योंकि पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन 12+ नहीं है तो हमने करीब करीब आज 5 से 7 डोनर यहाँ से वापस किए हैं। अभी आप भी देख रहे थे, आपकी भी देने की इच्छा थी तो आपने भी देखा था। पहले मैंने हीमोग्लोबिन करवाई है। आपका सबसे, आप मेरे मित्र हो तो आपसे यही कहूँगा कि आपका हीमोग्लोबिन 10 कितना था, 11.2 था, तो मैंने आपसे मना कर दिया। आपका रियर ग्रुप है जबकि AB नेगेटिव। तो इसलिए इसमें सारी हिस्ट्री देखते हैं हम पेशेंट को कि मेडिसिन तो नहीं चल रही। बहुत से पेशेंट आ जाते हैं रात बरात दारू पी के, सर हमारा ब्लड खींच लो। इसमें यही कंडीशन है कि देखो सारी थीसिस मतलब ये है कि मेडिकल हिस्ट्री में सारी जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही ब्लड दिया जाता है। और आज मैं भी 12वीं बार ब्लड डोनेशन कराऊंगा। मैं सुबह करना चाहता था बट भीड़ इतनी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। संस्थाओं के कुछ लोग, सब लोग आए थे, तो अब मैंने ये है कि शाम के टाइम थोड़ा सा आपने देखा है कि 2-4 डोनर ही, तो मैं आज 12वीं बार शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं रक्तदान करूँगा। चलिए, बहुत अच्छा है कि देखिए ये संस्थापक है इस ब्लड बैंक के, इसके बाद भी ब्लड डोनेशन करेंगे और यहाँ पर लोगों ने अभी तक 50+ डोनेशन हो चुके हैं, यूनिट ब्लड आ चुका है। और ये ब्लड ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के काम आता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रेग्नेंट महिला है, ये बहुत रियल केस में जहाँ पब्लिक को परेशानी होती है उस टाइम पे ये ब्लड काम आता है। और इस ब्लड के फ़ायदे और बताएंगे थोड़ा सा। सर देखो, ब्लड देने से फ़ायदे बहुत होते हैं। आपने देखा होगा, अभी बताया होगा कि ब्लड देने से कभी भी आपको मतलब हार्ट अटैक की परेशानी कम हो जाती है। ब्लड के फायदे क्या है लोगों को जो जिनको चढ़ता है? जैसे लोगों की धारणा है कि साहब ये तो लेके खाली बेच लेते हैं, लेकिन उस ब्लड का होता क्या? ये लोग गलत हैं। जिसने भी ब्लड दिया है ब्लड बैंक में मौजूद होता है। ये गवर्नमेंट के रूल हैं कि एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, उस पर सारे ग्रुप अवेलेबल होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है, आप कहीं भी बैठे हो मीडिया को लेकर आप डालोगे लाइफ केयर, स्टॉक देख लोगे कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ आप देखते हो हर महीने, आप फेसबुक के चलाइए, आप लाइफ केयर का पेज देखिए, हर महीने 5 से 7 बच्चों का फ्री प्रोवाइड थैलीसीमिया वाले बच्चों को कराता हूँ। HIV के लिए उनके लिए फ्री प्रोवाइड। तो आप देखते हैं कि पेज खोल के देखिए, मेरे पास लिस्ट भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कितने बच्चे यहाँ से ब्लड ले जाते हैं। तो इन्हीं के लिए थैलीसीमिया वालों के लिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। उनसे कोई निःशुल्क सेवा है, किसी से कोई भी ब्लड के पैसे नहीं ले सकता है। तो यही संस्थाएं यही सेवा करते रहते हैं। आप बोले कि अभी संस्थापक में आप ही ब्लड देंगे, जब हम ही ब्लड नहीं देंगे तो और लोगों को कैसे जागरूक होगा? मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी है ब्लड बैंक चलाता है या कोई भी कर्मचारी काम करता है उसको ब्लड देना चाहिए। लोगों को आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट्री कम है। आप हरियाणा की तरफ चले जाइए, एक दिन में करीब कैंप होता है तो 4 से 5 यूनिट सुबह से शाम तक हो जाती है। हमारे UP के अंदर आपने देखा होगा लोग डरते हैं, क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाए। मैं वही आपने लोगों को एक भय सा बना रहता है, अरे मैं ब्लड दूंगा कमजोर हो जाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, ऐसा क्या हो? सर जहाँ मैं सुबह से शाम तक बैठता हूँ 4-5 घंटे, तो मैं देखता हूँ बहुत से पेशेंट आते हैं, उनको मॉडिफाई करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाता हूँ आप ब्लड दीजिए, तो एक दूसरे को देख के यहाँ पे ब्लड देते हैं। उनसे बोलता हूँ कि मैं आप है क्या 1200 रुपये जमा करिए और ये ब्लड ले जाइए, आप किसी का काम आएगा, ये ब्लड दूसरे के काम आएगा। नहीं, हमारा सेम नहीं मिल रहा, तो उनको समझाना पड़ता है।
बट ये है कि थोड़ा सा अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी समझदारी जागरूकता कम है ब्लड डोनेशन। मेरा एक मित्र है और मैंने उनके साथ व्यापार भी किया है, शायद मैं आपको नाम बताऊंगा, और उत्तराखंड से हैं वो, देहरादून रहते हैं, और मैं समझता हूं अब तक सबसे टॉप उत्तराखंड में ब्लड डोनेशन में टॉप है, उनको अवार्ड मिल चुके हैं। और ब्लड, ये समझ लीजिए आज जो ब्लड गाड़ी आती है ना, उन्हीं के नाम से चल रही है। सर मैं बता रहा था, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पीयूष, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो जाता है, 10-5 रिश्तेदार नहीं 10-20 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। अब डॉक्टर ने लिख दिया कि इनको 2 बोतल खून की अभी ज़रूरत है, तो देखोगे आप वहाँ पे आप कभी भी आप उनकी वो काउंसलिंग करना, वहाँ से 1 रिश्तेदार या 2 रिश्तेदार रह जाएंगे, सारे रिश्तेदार वहाँ से गोल हो जाते हैं। क्योंकि अरे नहीं, फ़ोन करके बोला नहीं खून मत देना। मैं कहता हूँ कि ब्लड देने से कभी कुछ नहीं होता है। आप इसलिए मैं नवयुवकों से उनसे कहूँगा कि आप आगे आएँ और रक्तदान करें। इससे अच्छा, क्या एक ब्लड देने की एक उम्र क्राइटेरिया होता है कि इस उम्र से ऊपर के बच्चे दे सकते हैं लोग? सर इसमें मैंने अभी बताया कि सारी जो आपको बताया कि मिनी फिजिकल, ब्लड प्रेशर, पल्स, वेट, टेम्परेचर और ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन, इसमें एक एज का भी फैक्टर है कि 18 साल से उम्र। और देखा है कि मैंने करीब 50 साल या 45 साल उससे ऊपर ही होना चाहिए उसका, जब ये सब कुछ गाइडलाइन से है 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 18 साल उम्र है। 18 से 55 बहुत से, अभी देखो आपने 18 साल का बंदा है, अभी वो ब्लड दे के गया पहली बार। एक 20 साल का बंदा है, वो बोला है कि भैया मैंने 5 बार दे दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ सुबह से शाम तक ये लगा हुआ है। देखिए, मैं वही कहता हूँ, हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में आपकी जो बॉडी है वो इतनी अब्जर्व हो जाती है, और जो आपके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है वो पूरा हो जाता है। हर तरीके से ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं, और मैं भी कई बार अब तक ब्लड दे चुका हूं, क्योंकि मेरा रियल ब्लड है, क्योंकि मेरा AB नेगेटिव है, और AB नेगेटिव बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए मेरे को सिर्फ कहते हैं ना वो स्टॉक वो रखा जाता है, और मेरा जब ब्लड किसी की ज़रूरत होती है तभी मेरे लिए लिया जाता है। मैंने कई बार सब रक्तदान शिविर में, एक बार तो मैं ज़बरदस्ती दे गया था रक्तदान शिविर में, इनको बताया भी नहीं था, तो रक्तदान शिविर में इन्होंने भी मुझे रखा है, और बैंकों में भी वो है कि AB नेगेटिव का ब्लड जब ही लेते हैं वो रियल होता है, तो वो ये कह देते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तभी देना, आप इस तरह से कैंपों में डोनेशन न करें। तो मैं कोशिश करता हूं कि आज भी मेरी इच्छा थी, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा कहा कि अभी जब ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, और थोड़ा आज हीमोग्लोबिन भी डाउन था। लेकिन ब्लड देने से कभी भी किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है। आपको ब्लड दान करना चाहिए। ब्लड के बहुत सारे फायदे हैं। आपके ब्लड में, जो शरीर में से ब्लड निकलता है, जी तू ही लगा दे फटाफट, तू लगा दे ना निडल। मैंने देखा है, आप बता रहे हो कि ब्लड देने के फायदे। आपको देखो सर, आपने देखा होगा ब्लड देने से कभी कोई मरा है? वट ब्लड ना मिलने से आपने देखा होगा अरे खून की कमी हो गई और ब्लड एक्सीडेंट में रोड में जान चली गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लड देने से आज तक कोई ही नहीं मरा। थोड़ा सा चक्कर आएंगे, थोड़ा सा कमजोरी आती है, किसी को फिर खून दे के ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन, अरे साहब मैंने खून दिया है। इसलिए कभी भी खून देने से कोई बंदा नहीं मरा है आज तक। खून ना मिलने से बहुत सारे लोग मर गए, आपने देखा हो पुरुषुता की जान चली गई। मैं कहूँगा, देखिए अब इनका ब्लड थोड़ा सा कैमरामैन से कि इनको दिखाइए कि देखिए किस तरह से नॉर्मल वे, अभी हमने 2 लोग दिखाए थे डोनर, और एक ये तीसरे अब हमारे सामने डोनेशन कर रहे हैं ब्लड का। और देखिए कितना सिंपल सा, इजीली सा है। ये एक थैली है छोटी सी, इस थैली में, और एक ये निडल है, छोटी सी निडल है, जिस तरह से बच्चों के चुभोई जाती है, टेस्ट की जाती है, ऐसी निडल है छोटी सी, और ये निडल लगाई जाएगी और बड़े प्यार से स्मूथली आपका ब्लड निकल जाएगा। कोई आपको प्रेशर नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल भी हमारे शरीर में एक चोट लग जाती है तो इतना ब्लड निकल जाता है, इससे ज़्यादा, और फिर हमें परेशानी खड़ी हो जाती है। चोट लगने से जो ब्लड निकलता है उससे परेशानी होती है, लेकिन इससे परेशानी नहीं होती। देखिए हमने कहा कितना इजीली, देखिए बड़े आराम से अब देखिए ब्लड जाने लग गया। तो ये ब्लड डोनेशन कोई खास दिक्कत वाली चीज नहीं है। इससे अच्छे लोगों को बेनिफिट भी होता है, और जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है। कृपया आप सभी से
हमारे दर्शकों से भी निम्न निवेदन है कि वो ब्लड डोनेशन अवश्य करें, क्योंकि ब्लड दान महादान, इससे बड़ा दान शायद कहते ना अभी दानों में जैसे कि साहब अन्नदान, जल दान और भोजन दान और बिटिया दान, गाय दान, उन सबसे बड़ा दान है ये रक्तदान। क्योंकि देखिए गाय बन जाएगी, मिल जाएगी आपको, बिटिया किसी की भी, जैसे अगर आपके बिटिया नहीं है तो दूसरी बिटिया का भी आप कन्यादान ले लेते हो, मुंह बोली बेटी का भी दान ले लेते हो, ठीक है। अन्न खरीद कर दान दे सकते हो आप, लेकिन ब्लड कभी अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीर का दान नहीं कर सकते। ब्लड जो है कभी पैदा नहीं किया जा सकता मशीनों से, वो सिर्फ इस मशीन से पैदा होता है। बाकी की जो आजकल वैज्ञानिक तरीके से, क्या वैज्ञानिक तरीके से पैदा हो सकता है? नहीं सर, इसलिए तो इसको बोला है रक्तदान महादान। ये दान अन्नदान और गाय दान उनसे भी बड़ा दान है सर, इसलिए तो इसको रक्तदान महादान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है ये कभी बन नहीं सकती।